हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत ढेर सारे वायरसेस, उनकी मॉर्फोलॉजी, डायग्नोसिस सब कुछ डिस्कस किया है। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट टुडे HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ये वायरस क्या होता है और ये क्या कोज करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, उस सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल पर बने रहिएगा मेरे साथ और हम फोकस करते हैं अपने स्टडी पर। लेट्स वी टॉक अबाउट टुडे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। वेयर इज मार्कर? HSV ये बहुत बड़ा वायरस है, बहुत ब्रॉड वायरस है। इसके अंदर बहुत सारे वायरसेस फर्दर डिवाइड हैं। इस वायरस के अंदर बहुत सारे HSV1 भी आता है, HSV2 भी आता है, एप्स्टीन बार भी आता है, साइटोमेगाली भी आता है। बहुत सारे वायरसेस आते हैं। हम उनको तोड़ करके पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में जितना भी हमें नॉलेज एक्वायर होगा फ्रॉम द डिफरेंशियल बुक वी विल एक्वायर। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो हम सबसे पहले जानते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एक ऐसा वायरस है कि जो ज़्यादातर अगर कोज हो जाता है तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, और सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो वो इस तरीके से होते हैं जैसे कि दो तरीके का हर्पीज होता है। HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 में ऑरल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ऑरल ब्लिस्टर्स मतलब जितने भी मुंह में बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े छाले टाइप के और घाव हो जाते हैं। और हर्पीज वायरस 2 जो है वो जेनाइटल्स, जो हमारे पास HSV1 क्या करता है, ओरल ब्लिस्टर्स कोस करता है। ओरल ब्लिस्टर्स यानी मुंह के अंदर बहुत सारे छाले वगैरह कोस करता है। और HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड, थर्ड, यानी वो क्या करता है, वो जेनाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जेनाइटल ऑर्गन मतलब जो आपकी शर्मगाह है, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जैसे कि पेनिस, वजाइना, वल्वा, नहीं, कॉर्पोसा कॉन्वोसा, यूरेथ्रा, और ये जितना भी मतलब जंगा से आपका थिक्स वगैरह, ये जितना भी प्राइवेट पार्ट्स होता है मेल इन फीमेल्स, ये अफेक्ट करता है। HS1 हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड जेनाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। बटक्स को भी, जैसे बटक्स मतलब आपके जो कूले होते हैं, जेनाइटल और बटक्स, वजाइना, थिक्स, वजाइना, थिक्स, इन सबको। तो इतना समझ में आता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस क्या है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है एक जेनाइटल और ओरल इन्फेक्शंस कोज करता है। ब्लिस्टर्स टाइप ये कोज करता है। दो टाइप का होता है, HSV1, HSV2, यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। 1 जो कैटेगरी है वो ओरल ब्लिस्टर्स कोज करता है, और HCV सेकंड जो है जेनाइटल ऑर्गन को कोज करता है। जेनाइटल ऑर्गन दैट मीन जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन सबको ये कोस करता है। जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स में आपके बटक्स, वेजाइना, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ट्रांसमिट होता है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। कैसे ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब दैट मीन इंटरकोर्स, यानी if you are having sex with someone directly without any precautions, that may be cause HSV, HSV2. This is oral sex, kissing, or this may be spread this kinds of the infection. यानी ओरल सेक्स करने से या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करने से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और ट्रांसमिटेड, इसको हम डायरेक्ट कांटेक्ट बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ रहा है? आपको मैं एक लॉजिकली और बात बता दूं। अमेरिका का एक रेशो है, जो अमेरिका की मेडिकल हेल्थ एजेंसीज है, उसका एक रिपोर्ट है कि out of the 6 person, 1 people are affected from the
हर्पीस सिंप्लेक्स, कि हर 6 में एक को ये अमेरिका में होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्रिकॉशंस नहीं लिया जाता और जिनाकारी, बदकारी, रेप ये सब चीज़ होता है। 80% अमेरिकन एडल्ट हर्पीस से जो है अफेक्टेड है। तो अब हम लेट्स वी टॉक अबाउट सिम्टम्स क्या क्या होता है। सिम्टम्स में हम देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, छाले, और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे भी एक तरीके के घाव से हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। उन छालों के अंदर से बर्निंग होती है, ईचिंग होती है, और लैक ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी होना, फीवर आना, हेडेक होना, और ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और ज़्यादातर ये जो है एसिम्टोमेटिक होता है, कोई लक्षण दिखते भी नहीं है। बहुत से पेशेंट्स का इम्यूनिटी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जो दिखते हैं हम उनको जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा फीवर हो जाता है। फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड, स्वेलन लिम्फ नोड मतलब कि जो लिम्फेटिक सिस्टम्स है हमारा वो सब स्वेल हो जाता है, सूज जाते हैं, गांठें हो जाती हैं छोटी छोटी। लिम्फ नोड जो है एक टीबी के केसेस में भी सूज जाती हैं, उसको ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं, लेकिन वो टेस्टिंग के बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ये किस बेस पर है। फैटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, फैटीग। ठीक है, लैक ऑफ एपिटाइट, भूख में कमी। पेन इन ब्लिस्टर्स में पेन होना। ठीक है, बर्निंग ईचिंग। तो दीज आर सिम्टम्स। आपको फीवर आएगा, लिम्फ नोड सूज जाएंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा थकान, भूख ना लगना, ब्लिस्टर्स में बहुत ज़्यादा पेन होना, छाले रगड़ जाना, उनमें बर्निंग होना, ईचिंग होना। दिस सिम्टम्स माइट बी सीन in case of herpes simplex virus infection. So अब हम थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं। वायरस की मॉर्फोलॉजी क्या है, और मॉर्फोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी में आप वायरस का शेप, साइज और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। ये इन्वेलप वायरस है। सबसे पहले क्या है, इन्वेलप वायरस है, और इसमें जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इन्वेलप वायरस मतलब ये अपनी प्रोटेक्शन अपना आप कर रहा है भाई। ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इसके अंदर जो है ये क्या है, दिस इज द डीएनए। ये क्या वायरस है, डीएनए वायरस है। कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस है। और ये क्या है, इन्वेलप है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और शेप क्या है इसका, इकोसाहेड्रल है, इकोसाहेड्रल। अगर किसी ने शेप वायरस की नहीं देखी है, हेलिकल कैसा होता है, इकोसाहेड्रल कैसा होता है, और स्पाइरल कैसा होता है, वो मैंने सारी शेप्स डिस्कस की हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। मैंने बेसिक वायरोलॉजी के नाम से जो है वीडियो बनाई थी उसमें। और इसमें डीएनए कौन सा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इकोसाहेड्रल शेप होती है वायरस की, और कैप्सिड कोर जो है वो डीएनए की है। वायरस का जो साइज है 120 नैनोमीटर से लेकर के 200 नैनोमीटर तक होता है। कितना, 120 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक होता है। मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस करें तो वायरस की शेप इकोसाहेड्रल है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वायरस कवर इन्वेलप्ड है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, शेप इकोसाहेड्रल है, 120 से 200 नैनोमीटर तक जो है इसकी शेप एंड साइज ये सब होता है। दिस इज द मॉर्फोलॉजी। अब हमने बात करा स्पीशीज ऑफ द हर्पीस क्लासिफिकेशन। हर्पीस का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लें। क्लासिफिकेशंस ऑफ हर्पीस, ये नया हेडिंग नहीं है, क्लासिफिकेशंस ऑफ हर्पीस। तो हर्पीस का क्लासिफिकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ हर्पीस, देखो हर्पीस का क्लासिफिकेशन एक बहुत ब्रॉड है, मैं आपको बता दूं। HSV हर्पीस सिंप्लेक्स फर्स्ट हमने डिस्कस किया, हर्पीस सिंप्लेक्स सेकंड, ये हमने दो तो हम कवर ही कर रहे हैं, फिर कल पढ़ेंगे। फिर वेरिसेला जोस्टर,
और इसके बाद एप्स्टीन बार, इसको किसिंग वायरस भी बोलते हैं, और फिर एक साइटोमेगाली, और साइटोमेगाली के बाद ह्यूमन हर्पीस। आप गूगल पर इन वायरसेस के पिक्चर्स और देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो वायरस का जो क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशंस ऑफ हर्पीस, इतने तरीके का होता है। हर्पीस सिंप्लेक्स फर्स्ट, जो आज हमने पढ़ा, हर्पीस सिंप्लेक्स सेकंड, इसके बारे में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया। ये जेनाइटल पार्ट को अफेक्ट करता है, ये ओरली पार्ट को अफेक्ट करता है। फिर हम कल पढ़ेंगे वेरिसोला जोस्टर, फिर एप्स्टीन बार, वेरिसोला जोस्टर, एप्स्टीन बार, फिर साइटोमेगाली, फिर ह्यूमन हर्पीस। ये पूरा जो है हर्पीस है, ये पूरा हर्पीस चैप्टर है। हर्पीस के अंदर ये टॉपिक्स हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स फर्स्ट, हर्पीस सिंप्लेक्स सेकंड, वेरिसोला जोस्टर, एप्स्टीन बार, साइटोमेगाली, हर्पीस। तो ये सारे वायरसेस हैं, यानी एक ये पूरा कुंबा है, पूरा एक ये वी कैन से पूरा खानदान को हमें पढ़ना है, हर्पीस खानदान। तो उस पूरे खानदान में कौन कौन है भाई, क्या क्या कर रहा है, तो ये पूरा हमने डिस्कस करना है। आज हमने HCV हर्पीस सिंप्लेक्स को हमने पढ़ा है। तो HSV का हम जो है आज रेप्लिकेशंस पढ़ेंगे। रेप्लिकेशंस कैसा होता है, HSV यानी फर्स्ट और सेकंड का रेप्लिकेशंस कैसे होता है। रेप्लिकेशन मतलब ये वायरस रेप्लिकेट कैसे करता है, रेप्लिकेशंस कैसे होता है। भाई वायरस तो आपने जाना है कि और डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ये अंदर जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ब्लड में अगर मान लो ये चला गया वायरस, ठीक है, ब्लड में जाने के बाद ये सेल्स है, ठीक है, सेल्स में भाई ये न्यूक्लियस वगैरह भी है, इसमें जो है ना ये वायरस है, ये ब्लड में है, ये ब्लड में जो है जब सेल्स में जब जाएगा तो ये वायरस क्या करेगा, DNA रिलीज इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले DNA रिलीज कर देगा अपना ये वायरस साइटोप्लाज्म में, ये रिलीज कर दिया इन्हें DNA, ये वायरस ने DNA रिलीज कर दिया साइटोप्लाज्म में, और ये DNA माइग्रेट करेगा न्यूक्लियस की तरफ, और यहाँ पर के mRNA को हुक्म देगा, mRNA ठीक है, सिंथेसाइज करेगा न्यूक्लियस के अंदर होस्ट पॉलीमर की तरह। mRNA फिर ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोप्लाज्म को, फिर DNA एक वायरल कॉपी बनाएगा पॉली DNA की। तो सिंपल सा जो ब्लड के अंदर जो वायरस है, समझना मेरी बात को, ये वायरस जो है अपना DNA साइटोप्लाज्म में भेजेगा, सेल्स के साइटोप्लाज्म में भेजेगा, ये साइटोप्लाज्म में भेजेगा, और ये वायरस है, ये वायरस का DNA है, ये वायरस का DNA साइटोप्लाज्म में, और ये DNA माइग्रेट करेगा सेल न्यूक्लियस के अंदर, जो सेल का न्यूक्लियस है इसके अंदर माइग्रेट करेगा, और इसके अंदर mRNA जो है फिर इसके अगेंस्ट में बहुत सारी प्रोटीन बनाएगा, वो मैसेंजर है, प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन उसके साथ रेप्लिकेट करके पॉली डीएनए बनाएगी, और फिर इसी तरीके से ये वायरस रेप्लिकेट होता रहेगा, बहुत सारे बनते रहेंगे। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या है, जिंजियोवेस्टोमेटाइटिस, हर्पीज लेबेलिस, मैं सबको पूरा समझाऊंगा, बहुत बड़े टर्म्स हैं। जिंजियोवेस्टोमेटाइटिस, ठीक है, हर्पीज लेबेलिस, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग क्या क्या कर सकते हैं आप ऐसे पेशेंट के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। लेबेलिस, लीजन इन माउथ, तो जिंजियोवेस्टोमेटाइटिस होगा, यानी जितने भी जिंजियोवेस्टोमेटाइटिस, लीजन इन द माउथ के अंदर लेजल हो जाना, और हर्पीज लेबेलिस जितने भी सोर थ्रोट, यानी सोर थ्रोट, गले के अंदर लीजन हो जाना बहुत सारे, और फिर उसके बाद एनसेफेलाइटिस। आप यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एनसेफेलाइटिस, क्या आपको मालूम है एनसेफेलाइटिस क्या होती है, यानी नेक्रोटिक लीजन यानी छाला इन टेम्पोरल लोब ब्रेन का कौन सा है, फोर ब्रेन, प्रे ब्रेन, ये सब होते हैं। तो टेम्पोरल लोब, इन टेम्पोरल लोब,
उसके बाद में हेपेटिक disseminate the infection। देखिएगा ये हर्पीज वायरस सिंप्लेक्स 1 के अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है। जिंजोवेस्टोमेटाइटिस होता है। जिंजोवेस्टोमेटाइटिस मतलब जो हमारे माउथ है उसके अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, बहुत बहुत बड़े छाले हो जाते हैं। उसके बाद ये वायरस इस गले में पहुंच जाता है। हर्पीज लेबेलिस इस कंडीशन को बोलते हैं, हर्पीज लेबेलिस। उसमें सोर थ्रोट होता है और गले के अंदर बहुत बहुत बड़े अल्सर्स हो जाते हैं, हर्पीज लेबेलिस। फिर उसके बाद ये वायरस एंसेफेलाइटिस कोज करता है, यानी नेक्रोटिक लीजन्स हो जाते हैं हमारे टेम्पोरल लोब के अंदर। ये पैराइटल लोब है, फ्रंटल है, ये ओसिपिटल है। इसी तरीके से थोड़ा सा टेम्पोरल लोब जो होता है, उस टेम्पोरल लोब के अंदर जो है ये नेक्रोटिक लीजन बनाता है। नेक्रोटिक मतलब बहुत कंटामिनेट, बहुत ज़्यादा ऐसा खतरनाक छाला टाइप बना लेता है इस रीजन में, वो चीज़। फिर उसके बाद में क्या होता है, पोस्टुलर लीजन्स हो जाते हैं, फीवर आता है इस दौरान में, हेपेटिक यानी लिवर तक भी पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद डिसेमिनेट इन्फेक्शन, फुल बॉडी के अंदर डिसेमिनेट हो जाता है ये इन्फेक्शन। इसी तरीके से हर्पीस सेकंड का भी होता है। हर्पीस सेकंड में क्या होता है, लीजन वेजाइना और पेनिस के अंदर रहता है, और वो वेजाइना या पेनिस से वो जो है जाता है, और नियोनेटल हर्पीस भी कोस कर देता है, यानी जो बच्चा लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो इन्फेक्शन पहुंच जाता है माँ के गर्भ तक, और माँ के गर्भ तक पहुंच जाता है। तो यानी एससीवी में क्या करते हैं हम, एससीवी यानी एचएसवी सेकंड के अंदर अफेक्ट करता है वेजाइना और पेनिस दोनों में, और ये अफेक्ट कर सकता है नियोनेटल हर्पीस। नियोनेटल हर्पीस मतलब जो पेट में जो बच्चा है उसको भी हर्पीस कर सकता है, और वहाँ पे जाके ये हो जाएगा। अब हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले हम जो है आइसोलेशन ऑफ वायरस, वायरस का आइसोलेशन करते हैं, वायरस को निकालते हैं हम फ्रॉम लीजन, यानी जो छाला है चाहे मुंह में है चाहे वजाइना में है, हम सबसे पहले लैब डायग्नोसिस करने के लिए उस छाले को, उस लीजन में से हम पानी निकालेंगे, निडल से पानी निकाल करके उसमें हमने वो पानी जो निकाला उसमें हमने क्या करा, आइसोलेशन ऑफ वायरस फ्रॉम द लीजन। और इन सेल कल्चर उसका हम क्या करते हैं, सेल कल्चर करते हैं। सेल कल्चर मैंने आपको बताया था मंकी किडनी में भी कर सकते हैं और गिनिया पिग में भी कर सकते हैं। आजकल इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये एनिमल्स पे ये करने के लिए, उसमें बाद हम सेल कल्चर करते क्या देखते हैं, हम साइटोपैथिक इफेक्ट देखते हैं। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या देखते हैं, आइसोलेशन करेंगे वायरस का और साइटोपैथिक इफेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं हम, साइटोपैथिक इफेक्ट, यानी कल्चर है। अबे भाई ये कैसे खत्म हो गया, अगर ये मंगी किडनी में या इसमें साइटोपैथिक इफेक्ट दिखता है तो डेट मीन ये वो है। और साइटोपैथिक इफेक्ट कितने दिन में दिखेगा, 1 to 3 डेज में, 1 to 3 डेज में, 3 डेज में आपको साइटोपैथिक इफेक्ट दिख जाएगा। इसी तरीके से अब हम एक एंटीबॉडी भी डिटेक्ट करते हैं, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी डिटेक्शन। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं हम काहे से, स्टेनिंग करके, फ्लोरोसेंट स्टेनिंग करके ये करते हैं। एक टेस्ट और करते हैं, एलाइजा भी करते हैं हम, एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसोर्बेंट एस्से, एलाइजा भी करते हैं। आइसोलेशन करेंगे फ्रॉम द लीजन, सेल कल्चर लगाएंगे 103 दिन में, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग कर सकते हैं, एलाइजा लगा सकते हैं टेस्ट हम, एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसोर्बेंट एस्से। और इसी तरीके से जैंक, एक हम जो है जैंक स्मेयर, रैपिड डायग्नोसिस, जैंक स्मेयर बना सकते हैं रैपिड डायग्नोसिस के लिए, रैपिड डायग्नोसिस के लिए।
सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल टेस्ट might be performed in the laboratory to detections of the HSV virus. तो ये हमने डिस्कस किया लैब डायग्नोसिस. और उसके अलावा जो एज पर नीड हमको रिक्वायरमेंट होती है, इफ सपोज दैट इफ एज पर नीड रिक्वायरमेंट टू डिटेक्शंस दिस वायरस, दस माइट बी डॉक्टर्स कैन बी रिकमेंडेशन सम टेस्ट लाइक LFT, KFT, CFT एंड सम अकॉर्डिंग टू द नीड टेस्टिंग. तो ये टेस्टिंग्स might be performed inside the special laboratories for the detection human herpes virus. Now let's we talk about treatment. What should be the treatment for this virus? ये herpes simplex virus. Acyclovir is the best antibiotic. Acyclovir antiviral. It is the best antiviral properties has. It can be kill this virus. शॉर्टन ड्यूरेशन के नहीं दे सकते हम इसको. और पेनिसाइक्लोविर वाला साइक्लोविर और फेमिसाइक्लोविर. दीज आर ट्रीटमेंट. एसिक्लोविर फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, पेनिसिक्लोविर और वेलासाइक्लोविर और lamicyclovir. These are antiviral, is most effective to eradicate the human simplex virus, herpes simplex virus. Avoid the contact of the vascular lesion and cesarean section. These are maybe impacted the patients who are lying the nearest. तो cesarean section ऐसे में नहीं करना चाहिए अगर ये बहुत इन्फेक्शन है. सी सेक्शन नहीं करना चाहिए. लीजन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. ऐसा पेशेंट है तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए. और खूब पानी का कंजप्शन भी करना चाहिए. और जो है टू अवॉइड द इंटरकोर्स एंड बैड थिंग्स. सो इट मे बी देर आर हाईली चांसेस टू स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन्स द इन्फेक्शन. सो इट शुड बी प्रिवेंट as far as it is concerned. The patient should be isolated for the few days until he is recovered properly. So I hope you like my lecture, and I want to say, if you want to watch more videos related to medical microbiology, channel should be subscribed, and you have to motivate and take the inspiration from my lectures. Thank you so much.